अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ अपना लॉन्ड्री एरिया का मेकओवर शेयर करूँगी। वैसे तो कोई स्पेसिफिक सा लॉन्ड्री एरिया नहीं है मेरे पास। ये किचन के बाहर एक छोटा-सा कॉर्नर है जहाँ पे मैंने अपनी मशीन सेट की हुई है, और ये किचन की विंडो है जहाँ पे ना मैं अपनी ये साबुन वगैरह या सर्फ़ वगैरह ये इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं, जिसकी वजह से ना बहुत मेस क्रिएट हो जाता है। और साथ ही साथ ये हमारा ओपन होने की वजह से, और ये देखिए हमारे काम हो रहा है। और रमज़ान के शुरू होते ही ना हमारे ईद से पहले लाज़मी ईद से 1 आध दिन पहले तक हमारा काम चलता ही रहता है कोई ना कोई। तो आप सब लोग भी बताइएगा कि क्या आप लोगों के भी ऐसे ही होता है रमज़ान में, या ईद से पहले ऐसे कोई काम शुरू हो जाते हैं घर में? तो अब सबसे पहले क्या करूँगी, मैं विंडो को सारी चीज़ें उठा के क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्लीनर इस्तेमाल किया है, क्लीनर मैंने घर में ही बनाया लेमन के छिलकों से। तो उसको मैंने पहले स्प्रिंकल किया सारी विंडो में, और उसको मैंने फिर रब किया जाली से, और उसके बाद उसको मैंने क्लीन कर दिया। तो एक तो चीज़ें बड़ी होती थी, और दूसरा हमारे बाहर से ओपन होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा इसमें ना मेस सा क्रिएट हो जाता था, डस्ट पड़ जाती थी। अब मैं चाह रही थी कि इसको अच्छे से क्लीन करके ना इसके ऊपर विंडो लगाऊँ, सॉरी कर्टन लगा दूँ, और साथ में ना जो अपनी सारी चीज़ें हैं, सर्फ़ है, मील होता है, या जो भी चीज़ें हैं ना लॉन्ड्री की, वो इस बास्केट में रख के ना इसको वहाँ ऊपर कहीं अटैच कर दूँ, ताकि ये नीचे पड़ी हुई बुरी भी ना लगे। और एक तो जब बच्चे बाहर खेलते थे ना, तो फिर ये सर्फ़ के डब्बे में लगती थी उनकी बॉल वगैरह या फुटबॉल वगैरह, तो ये गिर जाता था, मेरा सारा सर्फ़ भी ज़ाया हो जाता था। तो अब मैं चाह रही थी ये बास्केट के अंदर रख के ना यहाँ पे लगाऊँ। ये मैंने बहुत देर पहले ₹100 की बास्केट ली थी एक सेल से, और इसमें मैंने सॉक्स वगैरह पहले रखी हुई थी, तो अब मैंने सोचा इसको चलो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये ना जो मैंने कपड़ा लिया है एक ये वाला, ये भी मेरे पास फालतू काफ़ी देर का पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो बास्केट, वैसे भी मैं बास्केट में लगा के बास्केट भी ऊपर हैंग कर सकती थी, लेकिन बास्केट चूँकि बहुत हल्की है, यानी कि ₹100 की, आप सोच ही सकते हैं कि कितनी उसकी अच्छी क्वालिटी हो सकती है। तो जब इतना भारी सर्फ़ का डब्बा और बाकी चीज़ें इसमें मैं लगा के ऊपर हैंग करूँगी ना, तो बास्केट तो बहुत जल्दी टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और मशीन का मेरा नुकसान अलग से होगा, अगर कभी ये यानी कि बहुत ज़्यादा वेट होने की वजह से, या ज़्यादा देर इस्तेमाल करने की वजह से अगर गिर जाए ऊपर में इससे, तो मैंने सोचा इसका एक ऑर्गनाइज़र पहले बनाती हूँ, उसके अंदर इस बास्केट को रखूँगी, उसको फिर मैं ऊपर हैंग करूँगी, ताकि एक स्टर्डी सा भी लगे, अच्छा भी लगे, खूबसूरत भी लगे, और सेफ भी हो। तो ये इसके साइज़ के मुताबिक मैंने ना इसका कपड़ा कट कर लिया था। अब आप देखें कि एक कटिंग में ना मैं इसकी अच्छा सा ऑर्गनाइज़र इसका तैयार कर लूँगी। तो इसको मैंने दरमियान में रखा है, और सारी चारों साइड से ना जितनी इसकी लेंथ थी, यानी कि ऊपर फ़ोल्ड जितना होना है, मैंने उसके हिसाब से ना साइडों से कपड़ा रख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके चारों कॉर्नर से हम निकाल देंगे इस तरह से कपड़ा। दरमियान में साइज़ पूरा करने के बाद ना मैंने बाकी चारों कॉर्नर से कपड़ा काट दिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं दरमियान में रखूँगी, और ये इस साइड का आ गया, और ये इस साइड का, ये देखिए। अब यहाँ से जो था ना, ये मैं इसको स्टिच कर दूँगी यहाँ से। जो एडिशनल कपड़ा था वो हमने निकाल दिया। अब ये देखिए सिर्फ़ एक कट है, और इससे हम इस तरह ज़बरदस्त सा ऑर्गनाइज़र बना सकते हैं। अच्छा, मैंने तो इसके अंदर बास्केट रखी है ना, अगर आप बास्केट नहीं रखना चाहते तो वैसे भी आप ऑर्गनाइज़र बहुत स्टर्डी सा, खूबसूरत सा बना सकते हैं। पहले मैंने एक वीडियो और भी शेयर की थी जिसमें मैंने ऐसा ही एक ऑर्गनाइज़र बनाया था। उसके अंदर मैंने जो घर में पड़े बोरे होते हैं ना, चीनी वाले, चावलों वाले, वो लगाए थे, 2 तहें उसकी लगाई थी, उसको उसके ऊपर फिर मैंने एक लेयर कपड़े की लगाई थी, और ये देखें ये मैंने सिलाइयाँ अब लगा दी हैं। तो फिर मतलब कि वो इतना सख्त सा भी हो गया था, और स्टर्डी भी था, और शेप भी अपनी बरकरार रखे हुए था। तो आप वो उस तरह से भी बना सकते हैं, मैं उस तरह से भी बना सकती थी, लेकिन मेरे पास बास्केट थी, तो मैंने सोचा चलें इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। अगर आप बास्केट नहीं बीच में रखना चाहती, तो फिर भी बहुत अच्छा-सा ऑर्गनाइज़र आप बना सकती हैं, जो अपनी शेप भी बरकरार रखेगा और बहुत मज़बूत भी होगा। आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो अच्छा जी, अब ये जो है ना, ये जो साइडों से कॉर्नर निकले थे, अब इसकी मैं क्या करूँगी, इसकी मैंने ना फ़ोल्डिंग कर ली है, ये देखें, साइडों पे बेल्टें लगाने के लिए। जो जितना चौड़ा-सा पीस मैंने इसके हिसाब से निकाला ना, एक पीस उसमें से ज़ाया नहीं हुआ, और इतना खूबसूरत सा मेरा ऑर्गनाइज़र बन गया, फालतू चीज़ों से घर में मौजूद। इससे क्या होता है, जब आपकी फालतू इस तरह से कपड़े पड़े रहते हैं ना, इसको एक तो मेस क्रिएट करते हैं, दूसरा अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, तो आपका जो है ना फ़ायदा भी हो जाता है, और चीज़ें भी अच्छी तैयार हो जाती हैं, और आप चीज़ों को ऑर्गनाइज़ भी कर सकते हैं। अब ये जो है ना, ये एक तरफ से थोड़ा-सा कपड़ा ज़्यादा था, फ़ोल्डिंग में उसको मैं अंदर फ़ोल्ड कर दूँगी, और इसके साथ में इस तरह से इसका हैंडल अटैच कर दूँगी। और अब ये देखें, हैंडल इसका ना मैंने अटैच कर दिया है। अभी मैं इसमें बास्केट रख के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसको वहाँ पे हैंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है ना, इसके अंदर जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं, उसको ज़रूर ना आपने मगज़ी वगैरह कर लेनी है, या पाइपिंग वगैरह जिसको हम कहते हैं वो कर लेनी है, ताकि उसकी सिलाइयाँ निकले ना, और ये मज़बूत हो जाए। अब ये देखें, यहाँ पे भी मैं मगज़ी कर दूँगी, और जो बाहर है ना इसकी ऊपर वाली साइड, यानी कि जहाँ मुँह वाली साइड, यहाँ पे भी मैं एडिशनल कपड़ा लगा के ना अंदर फ़ोल्डिंग कर दूँगी। अगर आप कपड़ा बड़ा रखती हैं तो वैसे फ़ोल्ड कर लें, मैंने कपड़ा बड़ा नहीं रखा था, एक तरफ से वैसे बड़ा हो गया तो वो मैंने अंदर फ़ोल्ड कर दिया,
और बाकी चारों साइड से ना मैं एक एडिशनल कपड़ा लगाकर उसको अंदर फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखिए, ये मैंने मगज़ी पहले कर लिया है और बाद में ना ऊपर वाली साइड पे भी कपड़ा लगा के हम इसको अब यहाँ पे मगज़ी ये मैंने पहले की पड़ी थी, जो पहले मैंने ऑर्गनाइज़र एक बनाया था रोटी रखने के लिए, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, उसकी भी आप वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा और उसकी वजह से जो मगज़ी पड़ी हुई थी ना, वो मैंने अंदर वाली साइड पे लगा दी क्योंकि अंदर कौन-सा नज़र आना था। तो फिर ये मैंने बाहर ये जो ऊपर वाला मुँह वाली साइड है ना, यहाँ पे भी एक एडिशनल कपड़ा लगा के ना, तो अंदर वाली साइड पे फ़ोल्डिंग कर दी और अब आप ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ऑर्गनाइज़र तैयार है। आप इस तरह से घर में अब चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर सकती हैं बनाकर और ये देखें अब ये बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स है, सेट है। तो अब क्या है कि अब ये जो इसका ढक्कन है ना इसका उसको मैं इसके साथ अटैच करूँगी ताकि ढक्कन जो है ना वो बार-बार गिरता ना रहे और मैं उतार के ना इधर-उधर ना हम फेंक दें। तो ये जो है ना ये जो स्ट्रिप्स बची हैं छोटी-सी इनको मैं क्या करूँगी दरमियान में से कट करके ना बारीक-बारीक सी स्ट्रिप्स इसकी फ़ोल्ड करके ना सिलाई लगा दूँगी। तो उस स्ट्रिप्स के साथ ना मैं इसको अटैच कर दूँगी। आप चाहें तो आपके पास कोई डोरी वग़ैरह है ना तो आप उसके साथ भी इनको यानी कि अटैच कर सकती हैं। आप ये देखें ये दोनों मैंने स्ट्रिप्स बना ली हैं और ये एक के साथ भी हो सकता था लेकिन मेरे पास कपड़ा छोटा था तो मैंने इनको इस तरह कर लिया। अगर मैं दोनों को पहले सिलाई लगा के इस तरह कर लेती तो एक भी हो सकता था। अब मैं इन दोनों को नॉट लगा दूँगी एक-एक साइड पे। अब ये देखिए मैंने नॉट लगा दी है, अब इसके अंदर से गुज़ार के ना तो मैं ढक्कन को भी ना इसके साथ अटैच कर दूँगी ताकि ढक्कन जो है ना वो गिरता-पड़ता ना रहे और आगे इस तरह से क्या होगा ढक्कन हमारा सँभला भी रहेगा, इसके साथ अटैच भी रहेगा और आप जब चाहें जैसे चाहें इसको इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसको उतारेंगे हम चीज़ निकालेंगे और दोबारा से ढक्कन उसके ऊपर देकर उसको कवर कर देंगे। अब यहाँ से इसके मैं चाह रही थी गिरा लगा दूँ लेकिन गिरा नहीं लग रही थी तो फिर मैंने ना सुई के साथ इसको आपस में करके ना सिलाई यानी कि टाँका लगा दिया था, जोड़ दिया था यहाँ से इसको। तो इससे फिर ये अटैच हो गया था इसके साथ। आप चाहें तो कोई रस्सी वग़ैरह कोई वो होते हैं ना जैसे तस्मे वग़ैरह भी होते हैं अक्सर जूते के लेसिस वग़ैरह भी एक्स्ट्रा होते हैं या कोई जो बच्चों की पैंटों में से वो बेल्टें नहीं सॉरी वो जो डोरी सी निकलती है ना, वो भी अक्सर ऐसे ही हमारी इधर-उधर पड़ी रहती है। मैं तो वो सँभाल के रख लेती हूँ, फिर ऐसी जगहों पे इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो वो भी आप यहाँ पे नॉट लगाकर तो इसको इसके साथ अटैच कर सकती हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ऑर्गनाइज़र बनकर तैयार है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। घर में मौजूद फालतू चीज़ों से आपने इसको ऑर्गनाइज़ कर लिया अपने लॉन्ड्री एरिये को। और ये कर्टन इतना खूबसूरत सा है ना, यकीन करें ये हमारे बाज़ार लगता है, वहाँ से मैंने सिर्फ़ ₹100 में ये लिया है। इसमें ये पट्टी वगैरह लगी हुई थी, डबल इसकी लेयर जैसे कर्टन के नीचे होती है ना सिंपल फैब्रिक की, वो लगी हुई है और ये फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। हर आजकल ना हर मार्केट में यानी कि हर एरिये में कोई ना कोई बाज़ार लगता है, जैसे किसी कहीं पीर बाज़ार लगता है, कहीं मंगल बाज़ार, कहीं बुध बाज़ार। हमारे यहाँ बुध बाज़ार लगता है और अक्सर कहीं जुम्मा बाज़ार लगता है, तो वहाँ से इस तरह की चीज़ें आराम से ईज़िली आपको सस्ती बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो अच्छा वो मैं विंडो में लगा दूँगी और ये बाल्टी थी जिसमें मैं कपड़े रखती थी, ये सबसे पहले ना आटा मैं रखती थी, इसमें डालती थी। तो ये ना तवा साथ गरम रखने की वज़ह से ना एक जगह से ल खराब हो गई थी, फिर मैंने यहाँ टेप लगा के ना काफ़ी देर में इसको ऐसे ही कपड़े धोने वाले इसमें कपड़े रख लेती थी फिर और यानी कि लॉन्ड्री वाली मैंने बास्केट बना दी थी। तो लेकिन ना इसमें लाइट कलर होने की वज़ह से मक्खियाँ इसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, ये बड़ी बुरी लगती थी, बहुत गंदी लगती थी। फिर मैंने सोचा ये वाला ना रैप कर देती हूँ। ये जो रैप है ना, ये भी मैंने काफ़ी देर पहले का ना मँगवा के रखा हुआ था, ये मैंने अपने किचन की स्लैब पे लगाने के लिए मँगवाया था। लेकिन मेरी किचन की स्लैब ना इवन नहीं थी, बहुत ज़्यादा सीमेंट उतरा हुआ था, ख़राब था, तो वो लग ही नहीं सकती थी ये वाली। फिर मैंने इसको सँभाल के रख लिया, उस वक़्त ये वैसे ही पड़ी हुई थी। और किचन में फिर मैंने ऐसे ही एक कमेटी डाली, पैसे थोड़े से हुए तो फिर मैंने वहाँ पे ना स्लैब ही लगवा ली। तो ये जो है ना, ये फिर मैंने अब सोचा चलिए ना इसको बाल्टी को रैप करते हैं, एक तो बाल्टी नई हो जाएगी और ये थोड़ी स्टर्डी भी हो जाएगी और काफ़ी देर ना चलेगी ये। क्योंकि बाल्टी बहुत पुरानी है, मैं इसमें आटा पहले मैं डालती थी और उसके बाद काफ़ी देर से मैं इसमें कपड़े भी रख रही हूँ इसी तरह से। तो इसका ढक्कन टूट गया था, तो अब ढक्कन की जगह भी जो है ना वो मैं ढक्कन बना लूँगी क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कपड़े बचे ऊपर-नीचे फेंक देते हैं ना, तो काफ़ी मेस क्रिएट कर देते हैं। तो मैं इसके ऊपर ना ढक्कन बनाती हूँ अभी उसके साथ जैसे हमारे पास कार्डबोर्ड के पीसेज़ अक्सर पड़े होते हैं ना, तो वो हम जोड़ के ना ढक्कन बनाएँगे। तो ये लगानी बहुत आसान है, इसकी बहुत ज़्यादा स्किन अच्छी है, इसकी स्टिकिंग जो पार है ना बड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, ये चिपक जाती है बहुत अच्छे से। तो ये मैंने इसके साथ लगा दी सारी, कवर कर दी इसके साथ बाल्टी और अब नीचे जो है ना, नीचे वाला भी गोल कट करके ना ये भी इसके साथ मैं कवर कर दूँगी। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम अपने घर में इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अच्छे से ऑर्गनाइज़ करें तो खूबसूरत भी लगती हैं पड़ी हुई और आपको काम करने का भी दिल करता है और अच्छा भी लगता है। अब ये देखें, ये मैं नीचे भी गोलाई में कट करके ना नीचे भी इसके साथ लगा दिया है।
अब ये कार्डबोर्ड के पीसेस थे, अभी कुछ दिन पहले ना एक कढ़ाई मेरी ऑर्डर आया था ऑनलाइन, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो ये उसके कार्डबोर्ड के पीसेस पड़े हुए थे, फिर मैंने सोचा चलिए ये जो है ना गोल कट करके तो इसका ढक्कन ऊपर बनाती हूँ। 2 पीसेस मैंने ये लिए, इससे पहले ना मैंने एक जो है पिज़्ज़े का गत्ता जो है ना डब्बा वो सँभाल के रखा हुआ था कि वो इसके ऊपर ना मैंने कवर बनाना है, लेकिन फिर ये वाले भी मेरे पास कार्डबोर्ड आ गए। फिर मैंने वो 2 वो जोड़े और 2 इसमें से पीस लिए ताकि ज़रा मोटा-सा और स्टर्डी सा हो जाए ताकि जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि बच्चे हैं ना छोटे तो बच्चे ऊपर बैठ ही ना जाएँ और अगर बच्चे बैठ गए तो फिर तो ये ना ख़राब होने के बड़े चांसेस होते हैं और जब छोटे बच्चे घर में होते हैं तो इस तरह की चीज़ों का ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का खदशा होता ही है। लेकिन एनीवेज़ घर में बनाई होती है ना जब चीज़ें तो फिर आपको इतना टेंशन भी नहीं होती, परेशानी भी नहीं होती। जब आप ज़ीरो कॉस्ट से इस तरह की चीज़ें बनाती हैं ना, एक तो बड़ी खूबसूरत भी लगती हैं और फिर अगर कहीं भी ख़राब भी हो जाएँ तो फिर आपको इतनी परेशानी नहीं होती, आप दोबारा से भी इसको बना सकते हैं इसी तरह से। तो इसको पहले मैंने ना वो गम लगाने लगी थी, लेकिन वो मेरे पास ग्लू कम थी, थोड़ी थी, तो फिर मैंने इसको चारों तरफ से ना टेप ब्लैक लगाने के बाद तो फिर मैंने को अटैच करके रैप कर दिया था उसी ब्लैक शीट के साथ। अच्छा ये जो लेसेस हैं ना, ये भी मैं उसी बाज़ार से सिर्फ़ ₹10 के लेकर आई थी, एक जैसे थे ये दोनों लेसेस ऊपर जो मैंने बाँधे हैं स्किन कलर के। ऊपर हमारे यहाँ पे ना जाली सी लगी हुई है, उसके जंगले के साथ ना मैंने ये बाँध दिए, ताकि मुझे कील वगैरह भी ना लगाने पड़े और उसके साथ लगाने के बाद ना ये एक स्पून था मेरे पास काफ़ी पुराना पड़ा हुआ, ये मैं इस्तेमाल नहीं कर रही थी। बल्कि ये फेंका ही हुआ था, ये जब हमारे ईंटें वगैरह काम हो रहा था ना, तो वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा अच्छा ये यहाँ पे पड़ा हुआ, चलो इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। एक तरफ से ना इसके थोड़ा-सा सुराख है, यानी कि इस चम्मच के यानी कि जैसे हैंगिंग होती है ना बनी हुई चम्मचों के साथ वहाँ, तो एक तरफ से मैंने वो नॉट लगा दी थी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो एक तरफ से मैंने उसको तस्मे के साथ नॉट लगा दी थी और दूसरी तरफ फिर मैंने वो चम्मच उसके साथ दरमियान में हैंग कर दिया था। तो अब ये चीज़ें ये देखें सॉफ्टनर है और नील है या ये सर्फ़ वाला डब्बा है, इसमें मैं आराम से रखूँगी और आराम से इस यहीं से मेरे पास मैं निकालूँगी और इस्तेमाल कर लूँगी और रखना भी आसान है, निकालना भी आसान है और आप देख सकते हैं कि ढक्कन भी कितने आराम से नीचे फ्लेक्सिबल है, यानी कि उसको उतारना, रखना या जो है ना मुश्किल नहीं है कि मैं इसको उतारूँगी, कहीं रखूँगी या फिर मैं दोबारा ऊपर लगाऊँगी नहीं, तो ये साथ ही नीचे हैंग हो जाता है और आप आराम से इसको दोबारा बंद कर सकते हैं। और कर्टन भी फिर मैंने एक ही कील एक तरफ लगा के ना तो दूसरी तरफ मैंने ग्रिल के साथ नॉट लगाई थी। अब आप ये देखें ये मैंने पहले तस्मे सिर्फ़ नॉट लगाई है ऊपर से ना गुज़ार के उसमें से, तो फिर ये मैंने दे दिया। अब ये देखें एक तरफ ये जैसे चम्मच की हैंगिंग होती है ना उसमें मैंने नॉट लगा दी है तस्मे की, वो जो मैंने ऊपर बाँधा है और दूसरी तरफ तो वैसे ही चम्मच के साथ ना वो यानी कि अटक गया है उसके अंदर मैंने दे दिया। तो और ये मैंने फिर बैग उसके अंदर डाल दिया। अब इसको जब मेरा दिल करेगा आराम से मैं बैग निकाल के वॉश कर सकती हूँ और दोबारा से उसमें बास्केट रख के आप रख सकते हैं। अगर मैं वैसे ही बास्केट इसके साथ लटका देती तो आपको पता ही है कि बास्केट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो फिर टूट जाती, बहुत जल्दी टूट जाती है और फिर मेरा ऑर्गनाइज़र तो ज़ाया हो जाता है। अब ये देखें इसको अब मैं क्या करूँगी, इसको मैंने अटैच करना है ढक्कन को इसके साथ, क्योंकि ढक्कन फिर इधर-उधर पड़ा रहेगा, गिरे पड़ेगा, तो ये या तो जल्दी खराब हो जाएगा या फिर हम इसको ऊपर फिर दोबारा देने के काबिल ही नहीं रहेगा, बच्चे इसके साथ खेलते रहेंगे। अच्छा जी, ये एक मेरे पास पॉट पड़ा हुआ था फ्लावर पॉट, ये मैंने ग्लू गन के साथ ना उसके ऊपर अटैच कर दिया और फिर ये बर्फ़ वाला सूआ होता है ना जो, उसके साथ मैंने इसमें 2 सुराख कर लिए, बड़े आराम से आसानी से हो गए, कार्डबोर्ड ही था ना। तो अब ये ब्लैक छोटी-सी इलास्टिक मेरे पास पड़ी हुई थी और इसको फिर मैंने उसके अंदर से गुज़ार के और ये जो इसकी हैंडल थे ना बाल्टी के, उसके साथ मैंने इसको नॉट लगा दी दोनों तरफ से। अब आप ये देखें कि जब भी हम इसमें से निकालेंगे आराम से ढक्कन साइड पे करेंगे, नीचे रखेंगे और इसको साइड पे आराम से इसमें से कपड़े निकाल सकते हैं या रख सकते हैं। अच्छा ये ना एक टाई थी जैसे वो बटरफ्लाई सी बनी होती है ना, इनमें बड़ी देर बहुत पुरानी मैंने लेके ना रखी हुई थी अपनी बेटी की फ्रॉक पे लगाने के लिए, लेकिन मैंने इसको अभी तक यूज़ ही नहीं किया था। ऐसे फालतू में पड़ी हुई थी इधर-उधर, तो मैंने इसको एक जो है ना हमारी जो पोनियाँ होती हैं बच्चों की, उसके साथ इसको सिलाई कर दिया, एक टाँका लगा दिया और अब इसको हम ऐसे नॉट लगा देंगे, ऊपर से गुज़ार देंगे ना तो ये हमारा कर्टन टाई बन जाएगी और आराम से हम इसके साथ इसको है यानी कि बाँध भी सकते हैं कर्टन को। पीछे चूँकि किचन है, अगर मुझे लाइट वगैरह चाहिए होगी, मसला होगा तो इसको मैं ऐसे बाँध दूँगी और पीछे मैंने एक थोड़ा-सा वो हैंगिंग लगा दी थी, तो उसके साथ इसको हैंग कर दिया करूँगी और जब ज़रूरत होगी वहीं से उतार के तो इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा जो है ना लॉन्ड्री एरिया कैसे का लगा? अब ये देखें हम इसको आराम से इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हैंडल के साथ जो है ना इसके साथ खड़ा भी हो जाएगा ढक्कन आराम से दीवार के साथ लग के और आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं ईज़िली हर चीज़ को यहाँ से लेकर। अब ये देखें वो मैंने फिक्स कर दिया है इसके साथ जो पॉट है ना फ्लावर पॉट वो उसके साथ फिक्स कर दिया, वो भी गिरेगा भी नहीं और ढक्कन भी नहीं गिरेगा आराम से नीचे को। और ये मैंने दीवार वाली साइड पे नहीं लगाया कि दीवार वाली साइड पे अगर मैं लगाती तो फिर भी मुझे हर्डल होनी थी
उसको खड़ा करने के लिए, या मैं बार-बार उसको एक हाथ से पकड़ती पीछे को और दूसरे हाथ से मैं उसमें से चीज़ निकालती। तो इसलिए मैंने उसको इस साइड पे जो है ना नॉट लगाई है उसकी, यानी कि हैंग किया है उस जो है ढक्कन को, बाल्टी उसके ढक्कन को। तो अब यहाँ से आराम से हम इधर से कपड़े लेंगे, बाल्टी में डालेंगे, उसमें मशीन में डालेंगे, यहाँ से सरफ़ निकालेंगे, ये भी आराम से, ये देखिए ढक्कन के ऊपर भी आराम से इधर को हैंग हो गया है हमारा ढक्कन। और मशीन का ढक्कन खुलने की वजह से कोई उसमें हर्डल भी नहीं क्रिएट हो रही, उतना थोड़ी-सी स्पेस है, मतलब उतनी क मशीन के पीछे कि वो उसको कवर कर रही है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा? या मेरे लॉन्ड्री एरिया का मेकओवर आपको कैसा लगा? डस्टिंग बहुत है अभी, मेस बहुत है, हमारे बहुत सारा काम हो रहा है, तो उसको थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत-सा ख़्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज माशाल्लाह से रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो आप सब लोग मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।